खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह के हम पहले आपके दरमियान आए हैं, मैं आई हूं अपनी शख्सी गवाही के साथ कि हम काम करते हुए खुदावंद के नाम को किस तरह इज्जत और जलाल दे सकते हैं। आए छोटे गले मत डाल के खुदावंद को पसंद आया कि तुझे बादशाही दी। इसी तरह की गवाही है ये कि एक छोटा सा गला जो सैंडल के वसीला से बना और उसी गले ने बहुत बरकत हासिल की। खुदावंद से बहुत खुदावंद ने बरकत दी इस गले को, और आज वो गला काफी बड़ा हो चुका है। आज इस गले के अंदर बहुत सी बहनें हैं, बहुत सारी खातमीन हैं। हम जैसे जैसे आगे चलते हैं हम आपको उनके साथ तारुफ भी करवाते चले जाएंगे। तो आज जो हमारे दरमियान है, जिन्हें हमने बुलवाया है, वो हमारी टीचर है। और एक ऐसी टीचर मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ जिनके वसीला से हमने अपनी जो है वो काम के साथ साथ रूहानी जो है खुराक भी ली, और रूहानी तौर पर भी हम खुदावंद में बढ़ी हैं और ऐसी बरकत पाई कि आज तक हम कायम हैं। और ये बहुत कम ऐसा होता है कि लोग जब भी कोई कारोबार शुरू करते हैं कि उसके साथ खुदावंद के नाम से वो काम करें और ज्यादा को तरजीह दें। लेकिन हमारी ये छोटा सा सेंटर तो जो था उसमें ऐसा ही किया गया कि सबसे पहले हम खुदावंद को पहला दर्जा देते रहे, और इस वसीला से हमने बहुत बरकत पाई। और ये सारा जो मैं समझती हूँ हमारी टीचर की ये मेहनत है और उनकी वो सोच है जो उनकी जिंदगी में पहले से थी, जो उन्होंने वो हमारे दरमियान जो है वो डेली। और आज ये हम सब बहने भाई से बरकत है, आज हम आपके दरमियान हैं। आए हम आज अपनी उस मिस से आपको मिलाते हैं जिनके वसीला से ये सारी टीम जो है आज खड़ी है, और मैं भी आपके दरमियान हूँ। सो हम मिस अस्तर को वेलकम करते हैं जो आज हमारे दरमियान है। सो मिस अस्तर सलाम जी। सलाम जी। हम आपको वेलकम करते हैं। आप अपनी खिदमत के बारे में बताइएगा कि ये सेंटर जो आपने इतना बड़ी एक खिदमत आज जो मौजूद है, ये किस तरह आप देखने वालों को बताइएगा कि किस तरह करा किया, कैसे बहनों को सिखाया आपने। यीशु में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहती हूँ कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बहुत सी गवाहियां रखी हैं। अगर मैं बहुत सी गवाहियां दूं तो शायद सुबह से शाम हो जाए, लेकिन ये खुदावंद का फजल है कि खुदावंद हमें जगह भी जगह इस्तेमाल करता है। तो बताना चाहती हूँ कि ये सेंटर कैसे इसकी तकमील हुई, ये कैसे शुरू हुआ। कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने अपने अब्बू जी के घर से ही ये सिलाई सेंटर सीखा था। शादी से पहले भी मैं औरतों को सिखाती थी, बच्चियों को सिखाती थी। तो जैसे ही शादी हुई तो ससुराल के घर आ गई, तो वहां पर भी मेरी मामा मुझे मिली, यानी मेरी सास, तो जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो खिदमत करती हैं, खुदा की खादमा है, तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, मेरा साथ दिया। हम लोगों के घरों में गए, हमने विजिट किया और हमने एक सेंटर बनाया, सिलाई सेंटर। वो सिलाई सेंटर जिससे बच्चियों ने और औरतों ने बहुत कुछ हुनर हासिल किया जो करना चाहिए था, और उन्होंने किया। आज वो बच्चियां आगे बढ़ चुकी हैं। आज उन बच्चियों में बहुत सा टैलेंट है, वो कमा रही हैं, खुद से कमा कर वो अपने घर में खा रही हैं। तो खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हम औरतें किसी से कम नहीं हैं। जब एक बात को ठान लेते हैं तो खुदावंद हमारी मदद करता है। मेरी वो बहनें जिन बहनों को कुछ आता भी नहीं था, जब आती थी तो परेशान हो जाती थी, मिस हम कैसे ये काम सीखेंगे, और बहुत ही प्यार से तहम्मुल से उनके साथ में पेश आई। उनको सिखाना जैसे एक माँ अपने बच्चे को टीच करती है, वैसे ही मैंने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, बच्चियों को टीच करना सिखाया। हमने ये प्लान किया। जब प्लान किया तो खुदा ने हर तरह से संभाला और मदद की, और हमने बच्चियों को मशीनें भी दी और वो बहुत खुश थी, यहाँ तक सीजर भी दी। तो बच्चियों ने दिल लगाकर काम सीखा,
पॉलर का भी सिखाया और सिलाई सेंटर का भी। आपने बहुत अच्छी तरीके से ये हमारे देखने वालों को बताया कि आपने काम किस तरह से किया और बहनों को सिखाया है। आप ये बताएं हमारे देखने वाली बहनों को कि आपने ये जिस्मानी आपने बताया कि उन्होंने अपने घरों में आज वो अच्छा कारोबार कर रही हैं और उसी हुनर से बहुत सारी अपने घर के अंदर हेल्प कर रही हैं अपने साथियों के साथ। सो आप ये बताएं कि आपने उनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की तरफ उन्हें कैसे लेकर आई, उन जानों को कैसे उन्होंने कैसे बरकत पाई कि आज एक इतनी बड़ी टीम तैयार हो चुकी है। मैं बताना चाहूंगी और जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब हम अपनी गवाहियां दूसरों से शेयर करते हैं तो लोग क्या करते हैं, बरकत को रिसीव करते हैं। तो जैसे ही मैं सेंटर की बात कर रही थी कि इनको मैं सिलाई सेंटर सिखा रही थी और साथ ही साथ जैसे बच्चियां आती थी, बड़ी सिस्टरें आती थी, बहनें आती थी, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, प्रस्तिश करते थे, दुआएं करते थे, फिर एक मैसेज होता था छोटा सा। तो मैंने बच्चियों को और बहनों को इसी तरह सिखाया कि आपने प्रिजाइडिंग करनी है, आपने मैसेज सुनाना है, आपने प्रस्तिश करनी है। तो मैं अजीजों बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत तरक्की पाई, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बैच था। ये सिलाई सेंटर नहीं था, ये प्रेयर सेंटर बन चुका था और अभी भी खुदा का फजल है कि ये प्रेयर सेंटर चल रहा है। खुदा के खादमों की वजह से, दुआ की वजह से ये चल रहा है। तो इसी तरह जिस तरह इन्होंने जिस्मानी तरक्की की, तो रूहानी भी मैंने इनको खुराक दी और खुदा का फजल है कि सभी आज कलाम सुना रहे हैं। आज वो तरक्की उनकी जिंदगी में है। तो खुदा उनका फजल है कि आज वो हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो बताना चाहते हैं ये चीज कि आप भी किसी से कम नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो एक चीज को ठान लीजिए, एक निशान रख लीजिए, एक निशान की तरफ दौड़ना शुरू हो जाइए। जब आप अपने दिल में एक चीज को मजबूत कर लेंगे कि मैंने ये काम करना है, तो मेरे दिल को आप जरूर करेंगे। आप इस काम को आगे लेकर जा सकते हैं। तो खुदा का फजल है कि हम आज इस चीज में कामयाब हैं। आपने अभी मिस आस्तर की बातें सुनी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया कि वो किस तरह रूहानी तरक्की हम पा सकते हैं काम करते हुए भी। तो मेरी प्यारी बहनों जो हमारी आवाज को सुन रही हैं, हमें देख रही हैं, एक बहुत अच्छा नमूना जो है उन्होंने दिया कि एक उस्ताद होने के नाते एक किस तरह हम बच्चों को ना सिर्फ हुनर सिखा सकते हैं बल्कि रूहानी जिंदगी की तरफ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं मिस आस्तर से पूछना चाहूंगी कि अगर आप टीचरों को या उन वालिदैन को जो इस तरह बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि उनके बच्चे जिस्मानी और रूहानी तरक्की पाएं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके? जी, मैं जरूर ये बात शेयर करूंगी उन बच्चियों के लिए कि जो घरों में इस वक्त बैठी हुई हैं, और उन माओं से मैं जरूर ये कहूंगी कि अपनी बच्चियों को घरों में ना बिठाएं, उनको कुछ ना कुछ आप हुनर जरूर सिखाएं। जैसे सिलाई है, कॉलर का है, तो आप अपने बच्चों पे एतमाद करके आप उनको बाहर लेके आए ताकि वो देखें, खुदा की रोशनी को देखें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लें। तो उन माओं को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो जरूर अपनी बच्चियों का साथ दें। यहाँ पर इस सेंटर में अगर जिस्मानी तरक्की हो रही है तो यहाँ पर रूहानी तरक्की भी हो रही है। इससे मुराद के हम कलाम की भी खुराक उनको दे रही हैं। तो उन माओं से मेरी गुजारिश है कि अपनी बच्चियों को घर तक महदूद ना रखें, बल्कि उनको सेंटर तक लेके आए ताकि हम उनको कुछ सिखा सके, उनको कुछ बता सके, उनको जिंदगी का वो हिस्सा बता सके जो उन्होंने आगे गुजारना है। तो हमारा सेंटर, सिलाई सेंटर खुला है। आप जब भी आए हम वेलकम करते हैं। तो हम तावन करेंगे आपके साथ। जो कोई भी बेटी सीखना चाहती है वो जरूर हमसे राब्ता करे।
हमें शास्त्र ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है कि बहनों को किस तरह इस बात का ख्याल रखना है कि उनके बच्चे ना सिर्फ जिस्मानी कामों को सीखे बल्कि रूहानी तरक्की भी करें। ये बहुत जरूरी है। हमें मसीह होते हुए हमें फिक्र करनी चाहिए कि हमारे बच्चों के अंदर जो है वो रूहानी जिंदगी भी हो, और ये रूहानी जिंदगी हम खुदा के कलाम से सीख सकते हैं, उससे कलाम को लेकर हासिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज बहनों को दिया है। सो हम आज जो हमने आपके साथ अपनी मिस का तारुफ कराया, आने वाले आगे हम आपको चलकर आने वाले वक्त के अंदर हम उन खादमा का जो खादमा हमारे साथ जुड़ी हुई है, इस सारी टीम के साथ हैं, हम उनके साथ भी आपका तारुफ कराएंगे। सो इस तरह हम मिस आस्तर का शुक्रिया अदा करते हैं और हम इसी आस्तर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो बहनें देख रही हैं उनके लिए आप छोटी सी दुआ कर दें। जी। स्वाय मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं और खुदा की हजूरी को महसूस कीजिए। जो भला खुदावंद है, जिसके भलाई के मंसूबे हैं, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि आज का दिन खुदावंद ने हमारी जिंदगी में जो बख्शा कि हम सब मिलकर अपनी गवाहियों को उन लोगों तक पहुंचा सके जो खुदा के बारे में नहीं जानते। हम दुआ करते हैं कि खुदा उनका हाथ हम पर है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुद्दस के नाम से रबी तरह शुक्र करते हैं, तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं क्योंकि तू रहम से, तरस से भरा हुआ खुदावंद है। आए रबी, अपने आप को, इस पूरी टीम को, इस चैनल को बड़े के लहू में छुपा देती हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद, तू हमारी सोचों से वाकिफ है। भाई फजल अता कर कि हम सब मिलकर यक दिल होकर ये काम कर सके, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि खेत एक है, ये सुनसी एक है, तो हम सब ने मिलकर उस खेत में काम करना है। तो खुदावंद तू हमें फजल बख्श कि हम रूहानी तरक्की को भी हासिल करें, और वो जो बेटियां इरादा रखती हैं कि हम भी किसी न किसी काम को अपनी जिंदगी में लेकर आए, तो खुदावंद फजल बख्श कि हम सब मिलकर तेरे इस काम को पूरा कर सके, क्योंकि तूने शागिर्दों को तूने मिशन दिया कि जाओ काम करो। तो खुदावंद तू फजल बख्श कि हम उसी मिशन में रहकर आए खुदावंद तेरे काम को अंजाम दे सके। खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। सो मेरी प्यारी बहनों जो इस वक्त हमें देख रही हैं, इसी तरह हम फिर आपके दरमियान हाजिर होंगे नई खादमा के साथ जो हमारी टीम की हैं, उनके साथ आपका तारुफ कराएंगे। और आप खुद भी इस चैनल को देखिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, ताकि हम और ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम लेकर जाएं कि जो औरतें जो हैं वो बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो जिस्मानी कामों के साथ हिम्मत करें, आगे बढ़ें, तो रूहानी तरक्की में भी सरफराज हो सकती हैं। सो आपका बहुत शुक्रिया हमें देखने का। खुदा आपके साथ।